नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का कण्वा नगरी लाइव और मेरा फेसबुक पे पेज है जनता की आवाज़। दोस्तों, उत्तराखंड को बने हुए 23 साल का समय हुआ है और उत्तराखंड जिस प्रकार से बना आप सभी जानते हैं कि कितने बलिदानों के कारण ये उत्तराखंड बना है। लेकिन जिस चीज़ के लिए हमने उत्तराखंड को बनाया या कल्पना की थी उत्तराखंड, हमने सोचा था यार हमारा अपना उत्तराखंड होगा, हमारे अपने लोग होंगे, हमारी अपने लोग जब हमारी समस्याओं को जानते होंगे तो उनको अच्छी तरह से क्रियान्वित करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज उत्तराखंड में जिस प्रकार से पलायन पहले जो पूर्व की भांति मुझे लग रहा है कि और ज़्यादा हो गया है पलायन उत्तराखंड में, और ख़ासकर हमारा पूरा पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि इस समय एक आंदोलन चल रहा है। मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति के तत्वाधान में ये आंदोलन लगातार किया जा रहा है। देहरादून में एक रैली की गई थी, देहरादून के बाद इस रैली को हल्द्वानी में किया गया था और अब गढ़वाल के प्रवेश द्वार कोटद्वार में 18 फरवरी को ये रैली है। इस रैली की तैयारियां चल रही है और जितने लोगों से अगर बात करूं मैं, अगर मैंने स्वयं जो लोगों से पूछा है कोटद्वार में जनता की जो राय लेनी चाहिए तो सभी यही कह रहे हैं कि यार इस मूल निवास भू कानून को होना चाहिए। संघर्ष समिति के हमारे साथ कुछ लोग हैं, आइए सबसे पहले थोड़ा परिचय भी ले लेंगे और जानेंगे कि ये आखिर इस मूल निवास भू कानून के लिए इस प्रकार से आंदोलन करने की जरूरत क्यों पड़ी। सर, क्या शुभ नाम हुआ आपका? प्रमोद काला। क्या है आप इसमें? कोर मेंबर हूँ मैं इस टीम का। अच्छा, कोर मेंबर। मैम, जो गुड नेम? दीप्ति दुधपुड़ी। जी, आप? समिति में हम कार्यकर्ता भी। अच्छा सर। सर, मैं कोर कमेटी मेंबर हूँ, मैं मूल निवास समिति का। मैं मोहित टिमरी, मैं संयोजक हूँ मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति के। सर काला जी, मुझे ये बताइए कि इस जो आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ गई? सर, आंदोलन की ज़रूरत क्यों पड़ी है ये जनता डिसाइड करती है। और ये आपने जैसा कि देखा होगा कि जनता बहुत लंबे टाइम से, इनफैक्ट कि 24 साल से मूल निवास और भू कानून की बात करती है। लेकिन होता क्या है, कई बार हमारे प्रदेश की जो एक सबसे बड़ी दिक्कत ये रही कि राष्ट्रीय मुद्दे हावी हो गए और हमारे जो क्षेत्रीय मुद्दे थे वो कहीं पीछे छूट गए। तो जब हमने विषय पे, मैं मोहित टिमरी, योगेश बेस्ट, दीप्ति, प्रांजल और हमारी जो बाकी जो और सदस्य हैं, जब हम बैठा करते थे 1 साल पहले, 6 महीना पहले, तो लोग ये सोचते थे कि यार ये बात तो कर रहे हो लेकिन ये 24 साल में कोई मुद्दा नहीं बना पाए, अब क्या बना पाओगे। हमने लोगों से मिलने की कोशिश करी, बहुत सारे लोगों से हम मिले और धीरे करके ये मूवमेंट बनता चला गया। देखो क्यों ज़रूरत पड़ी है। आज मुझे महसूस हो रहा है कि अगर अब मुझे भू कानून मिला होता, एक मजबूत भू कानून होता, तो मेरे गाँव के लोग न पिट रहे होते। आपने देखा होगा कि एक रिखणी खाल की एक घटना होती है और वहाँ के व्यक्ति को धमकी दी जाती है हरियाणा के वकील से। वो अपने घर के बाहर नहीं निकल पा रहा है, उसको धमकी दी जा रही है कि वहाँ से मत निकल जाना मेरे घर से। इसी तरीके से कई घटनाएं यमकेश्वर में अगर आप देखेंगे, कई ज़मीनें बिक चुकी हैं। अभी मैं कल एक फेसबुक पोस्ट पढ़ रहा था तो 50 नाली किसी जो गैर हिंदू ने वहाँ पर ज़मीन खरीदी। तो ये ज़रूरत है हमारी संस्कृति। देखो, अगर मेरी ज़मीन बचेगी तो मेरी संस्कृति भी बचेगी, मेरी ज़मीन पे मेरे लोग रहेंगे तो मेरी बोली भाषा भी बचेगी। तो इसलिए ज़रूरत है आंदोलन की और अब हमें थोड़ी सी एक संतुष्टि ये आ गई कि हमारे लोग जागने लग गए। सर, क्या कहेंगे आप इस पूरे जो आपका एक आंदोलन है, इस पे क्या कहना है आपका? सर, एक्चुअली में ये जो आंदोलन है ये ऐसे ही आज ही एकदम से खड़ा नहीं हुआ। जब से उत्तराखंड बना तब से लोग इंतज़ार कर रहे थे कि जो हमारा सपनों का उत्तराखंड है वो बने। लेकिन हुआ क्या, पिछले 22 सालों में लोगों ने इंतज़ार किया और उत्तराखंड की बर्बादी को देखते रहे। आज वो समय आ गया कि लोगों की जो मन की आवाज़ थी वो बाहर निकली है और अब लोग सड़कों पे आए हैं। लोग चाहते हैं, उनको जाग गए हैं कि भाई अब हमको करना है। और ये जो आज हम कोटद्वार में आए हैं, जो 18 तारीख की जो रैली है, ये गढ़वाल का द्वार है और इसमें हमारा गढ़वाल में पूरा गढ़वाल इससे उनके लिए क्या महत्व है। अगर जिस दिन उनको ये समझ में आ गया तो वो भी खुद अपने आप, जिस तरीके से हम सड़कों पे हैं, वो भी सड़कों पे हमारे साथ आने लगेंगे। अच्छा, ये चुनाव तक रहेगा या चुनाव के बाद भी इस पे? सर, ये तब तक रहेगा जब तक कि हमें भू कानून मूल निवास नहीं मिल जाता। चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लोग आएंगे, जाते रहेंगे। अब एक सेलिब्रिटीज़ में नेता भी आते हैं हमारे, वो भी बहुत बड़े सेलिब्रिटीज़ हो गए हैं। चुनाव लड़ जाते हैं, फ़ोन नहीं उठाते हैं। मैं जहाँ से आता हूँ हमारी विधायक तो किसी का फ़ोन ही नहीं उठाती है। तो इनके अंदर एक निरंकुशता आ गई है कि इनको ये पता है कि अब हमने जीतना किसी भी तरीके से। तो हम ये चाहते हैं कि लोगों को इस आंदोलन के माध्यम से, ये जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं ये हमारे लिए काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हमको मॉनिटर करना पड़ेगा कि अगर वो विधानसभा में जा रहे हैं तो हमारे हक की बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्योंकि देखो, आप बाहर कुछ भी बोल रहे हैं लेकिन विधानसभा और संसद में जो बोला जाता है बड़ा ऑथेंटिक होता है। हमारे विधायकों को हमारी बात करनी होगी। जब वो हमारे भू कानून और मूल निवास की अगर बात नहीं करेंगे, चुनाव आते रहेंगे।
बहुत बड़ा संघर्ष करने वाले हैं। इस चीज़ के लिए सभी विधायक सुन लें और इस चीज़ को हम चाहते हैं कि हम विधानसभा और संसद में जाएं। वो चुनाव आएंगे, जीतेंगे, राजनीतिक पार्टियां आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन हमारा भविष्य जिनके हाथों में हमने दिया हुआ है, जिनको हमने वोट दिया हुआ है, वो हमारी बातें क्यों नहीं कर रहे? आखिर कारण क्या है, ये उनको समझना पड़ेगा। सर मुझे ये बताइए, जैसे मैं जाता हूँ ग्राउंड जीरो पे जाता हूँ, लोगों से बातें करता हूँ, वो बोलते हैं ठीक है मूल निवास भू कानून हमें चाहिए, समस्याएं हैं, बहुत दिक्कतें हैं, यहाँ के विधायक काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब चुनाव आता है और जब मैं चुनाव की बात करता हूँ लोकसभा में किसको वोट देंगे, तो कहते हैं बीजेपी को वोट देंगे। तो ये क्या हो रहा है? सर असल में मूल निवास और भू कानून, इसकी असली जागरूकता अभी तक लोगों में मतलब उनको समझ नहीं आया है कि है क्या। आप युवाओं में हमारे यहाँ पे हमारी गलतियाँ हमारी भी हैं कि उत्तराखंड में विनाश में कि यार हमारा मूल निवास या भू कानून हमको चाहिए, इसको हमने अनदेखा किया और हमको इसका ज्ञान नहीं था और हम लोगों ने अपनी ज़मीनें वो बाहर वालों को दी। आज हम पछता रहे हैं और आज हम एक संघर्ष कर रहे हैं। अब आइए आपकी कहने की बात कि आप जब मिलते हैं लोगों से तो लोग असली में होता क्या है कि जो बड़ी पार्टियाँ होती है उनका चुनाव के टाइम पे अनेकों टाइप के प्रलोभन ये दे के लोगों को कर देते हैं और इनके पास पैसा है, पावर है, लेकिन हमारे पास ये है कि हमारे पास जनता की शक्ति है और हम उसको लेके चल रहे हैं और आगे भी उसी को लेके चलेंगे। तो दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से इतना ही कहूँगा कि 18 तारीख को कोटद्वार में मूल निवास भू कानून की रैली है और इसकी सख्त ज़रूरत है। कहीं ना कहीं जो हमारी जो आइडेंटिटी है उत्तराखंड की वो खतरे में है और उसको बचाना है। और जिस प्रकार से आप देखते ही है बेरोज़गारी है, बेरोज़गारी भी एक इसका कारण है। तो आप सभी लोग आइए, चाहे आप युवा हैं, छात्र हैं, महिला हैं, आप नेता हैं, अभिनेता हैं, आप किसी भी जाति वर्ग धर्म जो आप देख ही रहे हैं सभी युवा लोग हैं। और बड़ा मुझे अच्छा लगा कि ये जो जितने हैं युवा हैं, मैं कोटद्वार के युवाओं को लगातार यही मैसेज देता रहता हूँ कि यार आप लोग कुछ कीजिए, संघर्ष कीजिए, क्योंकि ये उत्तराखंड भी बिना संघर्ष के कारण नहीं मिला, बलिदानों के कारण मिला है। और जिस दिन रामपुर मुजफ्फरनगर तिराहा कांड हुआ था उस दिन मैं भी दिल्ली गया था और मुझे पता है कि किस प्रकार से ये उत्तराखंड बना है। तो संघर्ष तो पहाड़ का जीवन है और मैं युवाओं से कहूँगा कि आपने किसी की जो है पिछलग्गू नहीं बनना है, संघर्ष करना है, अपने हक हकूक़ के लिए हमें लड़ना चाहिए, तभी हमारी आइडेंटिटी रहेगी। आप बड़ी संख्या में इस पूरे जो आंदोलन में आप आइए, रैली में आइए और ये रैली बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से रहने वाली। क्यों सर शांतिपूर्ण तरीके से रहेगी? देखिए, हमने अभी तक जब से हमारा आंदोलन चल रहा है ये बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, कहीं पे भी एक भी अप्रिय घटना नहीं हुई है। जबकि अमूमन आंदोलन होते हैं तो कुछ ना कुछ अप्रिय घटनाएं हो जाती हैं, ये तो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। तो वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करना है, शायद बहुत सारे मेरे फॉलोवर नहीं होंगे तो उन तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। इतना शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, पूरा वीडियो एक आंदोलन बन जाए और लोग, जैसा मैं आपको बता दूं कि वेन्यू में बता दूंगा कहां से कहां तक रैली है। जी सर। और कोटद्वार और हमारे जो पूरे गढ़वाल की जनता जो भी इस रैली में आ रहे हैं उनसे हमारा अनुरोध रहेगा किसी प्रकार के बहकावे में या किसी भी बड़ी पार्टियों के बहकावे में ना आके और अपने जो मन की भावना से हमसे जुड़ें और रैली में आएँ और प्यार और शांतिपूर्वक इस आंदोलन को सफल बनाएं। सर ये रैली कहाँ से कहाँ तक है? ये सुग्रो देवी मंदिर से तिलु रोतेली चौक होते हुए, झंडा चौक होते हुए और माल्य उद्यान पे समापन होगा। तो मैं सभी से कहूँगा कोटद्वार में मानपुर, दुर्गापुरी, कुंभीचौड़, लालपानी, रतनपुर, कहीं के भी आप हों, कोड़िया के हों, गोविंद नगर के हों, आप कहीं के भी हो, काशीरामपुर तल्ला के हो, गाड़ी घाट के हो, ग्रास्टनगंज के हो, कहीं के भी हो, आप यमकेश्वर, डाडा मंडी, मटियाली, कहीं के भी दुगड्डा, पूरे जितने भी क्षेत्र, सभी से मेरी भी अपील है कि आप लोग आइए और इन युवाओं का हौसला बढ़ाइए। और जब बड़ी संख्या में रैली होगी तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन तक की भी बातें जाएंगी। तब तक